हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैन ऑफ स्टील। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्रिप्टोन नाम का ग्रह दिखाया जाता है जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा होता है। वहाँ हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ होता है। उसके पिता का नाम जोरेल होता है। उन्हें पता है कि उनका ग्रह नष्ट हो रहा है। वो अपने ग्रह के लोगों को बचाना चाहता है, जिसके लिए वो अपने उच्च अधिकारियों से मिलने जाता है और वो उनसे कोडेक्स मांगता है। कोडेक्स वो है जिसमें क्रिप्टोन ग्रह का डीएनए है, जिसकी मदद से दूसरे ग्रह पर क्रिप्टोन बसाया जा सकता है। पर उच्च अधिकारी उसे कोडेक्स देने के लिए मना कर देते हैं। पर वहाँ जनरल जॉर्ड अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है। वो भी कोडेक्स को हासिल करने आया होता है। वो अपने एक उच्च अधिकारी को गन से शूट कर देता है। जोरेल उसे समझाता है क्योंकि वो दोनों दोस्त होते हैं और दोनों अपने ग्रह के लोगों को बचाना चाहते हैं, पर दोनों की सोच अलग होती है। जोरेल कहता है कि हम दूसरे ग्रह पर वहाँ के लोगों के साथ रह सकते हैं, पर जॉर्ड कहता है कि हम सबसे पहले उस ग्रह के लोगों को ख़त्म कर देंगे। वहाँ सिर्फ क्रिप्टोनियन रहेंगे। जिस बात पर दोनों में फ़ाइट हो जाती है और वो सब जोरेल को पकड़ लेते हैं, पर जोरेल उनसे बच निकलता है और अपने पेट ड्रैगन के साथ कोडेक्स तक पहुँच जाता है और वो कोडेक्स को हासिल कर लेता है और वो अपने घर वापस आ जाता है और वो कोडेक्स को अपने बच्चे के डीएनए में डाल देता है और एक स्पेसशिप में उसे वहाँ से दूर भेज देता है। वहाँ जनरल जॉर्ड आ जाता है, जो इस बात से गुस्सा होता है कि उसने कोडेक्स को अपने बच्चे के साथ कहीं दूर भेज दिया, और वो जोरेल को मार देता है और उसकी वाइफ से पूछता है कि तुमने अपने बच्चे को कहाँ भेजा। जोरेल की वाइफ कहती है कि वो उसे कभी नहीं बताएगी। तो जॉर्ड उस स्पेसशिप पर हमला करने के लिए कहता है, पर उनके स्पेसशिप पर एक और स्पेसशिप से हमला होता है जिसको उच्च अधिकारियों ने भेजा होता है। जॉर्ड और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है और जॉर्ड ने जोरेल को मारा, इसके लिए उसको सज़ा के तौर पे एक चीज़ में कैद कर लिया जाता है और अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ वो स्पेसशिप पृथ्वी की ओर जा रहा होता है और क्रिप्टोन वहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिसमें जोरेल की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हमें क्लार्क नाम का आदमी दिखाया जाता है जो एक जहाज़ पर होता है। क्लार्क वही बच्चा है जो क्रिप्टोन से पृथ्वी पर आया था, जो अब बड़ा हो गया है और उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी होती है और उसके पास ही के जहाज़ में आग लगी होती है। क्लार्क उन सबको बचाने के लिए जाता है। वहाँ रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है। वहाँ एक टावर गिर रहा होता है। क्लार्क अपनी पूरी ताकत से उसे रोक लेता है। रेस्क्यू टीम सभी आदमियों को निकाल लेती है, पर वो जहाज़ ब्लास्ट हो जाता है और क्लार्क पानी में गिर जाता है। उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है, जब उसने पहली बार अपनी पावर्स का यूज़ किया था। उसके पास एक्सरे विज़न होता है जिससे वो सबके आर पार देख सकता है। वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसके पिता उसे समझाते हैं कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, तो तुम उस पर फोकस करो जो तुम देखना चाहते हो और अपनी पावर को दुनिया के सामने यूज़ मत करो, ये दुनिया तुम्हें अपनाएगी नहीं। जिससे क्लार्क एक आम इंसान की तरह रहने लगता है। वो एक होटल में जॉब करता है। उसे घूमने का बहुत शौक़ होता है और उसे वहाँ पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पर कई सौ साल पुरानी बर्फ़ मिली है। तो वो उसके बारे में पता करने के लिए वहाँ जाता है। वहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर भी आई होती है जिसका नाम लोइस लेन होता है, जो उस चीज़ के बारे में पता करने आई होती है। वो रात को वहाँ की पिक्चर्स ले रही होती है। उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो क्लार्क होता है जो अपनी आंखों से लेज़र निकालता हुआ बर्फ़ को पिघला कर आगे बढ़ रहा होता है। उसे वहाँ एक स्पेसशिप मिलती है। क्लार्क के पास एक मिस्टीरियस की होती है जो उस स्पेसशिप में लगाता है, जिससे वहाँ जोरेल आ जाता है, जो उसे कहता है मेरे बेटे तुम आ गए। क्लार्क कुछ समझ नहीं पाता। जोरेल उसके बारे में बताता है कि तुम्हारा नाम कालेल है, तुम मेरे बेटे हो, और वो क्रिप्टोन ग्रह के बारे में भी बताता है और वो उन सब चीज़ों के बारे में बताता है कि क्या क्या उनके साथ हुआ और उन्होंने कैसे उसे पृथ्वी पर भेजा। क्लार्क समझ जाता है कि क्यों वो बाकी सबसे अलग है। वहाँ क्लार्क का पीछा करती हुई लोइस लेन भी आ गई होती है। स्पेसशिप लोइस पर हमला कर देती है, पर क्लार्क वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है और स्पेसशिप को वहाँ से उड़ाकर बहुत दूर ले जाता है। लोइस को भी पहाड़ों पर छोड़ देता है। लोइस समझ नहीं पाती एक स्पेसशिप कैसे हो सकती है। वो अगले दिन अपने बॉस के पास जाती है और वो इस न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए कहती है, पर उसके बॉस को यकीन नहीं होता, तो वो उसके लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ क्लार्क को उसके पिता एक सूट देते हैं और उसके पावर के बारे में बताते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो वो वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी पहली उड़ान भरता है। वो अपनी पूरी ताकत से आसमान में उड़ता है।
दूसरी तरफ लोइस क्लार्क को ढूंढती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां क्लार्क की मां होती है। लोइस क्लार्क के पिता की कब्र के पास जाती है। वहाँ क्लार्क आ जाता है, जो उसे कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो कहती है, तुम बहुत मिस्टीरियस हो, तुम अपनी पावर को क्यों छुपाते हो। क्लार्क अपने बारे में बताता है कि ये उनके असली माता पिता नहीं है, उन्हें वो एक स्पेसशिप में मिला था और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। उसके पिता कहा करते थे कि उसे अपनी पावर्स को दुनिया के सामने नहीं दिखाना है, और वो अपनी लाइफ का एक किस्सा बताता है कि वो उसके माता पिता और उनके डॉग के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया था। वो सब तो अपनी कार से बाहर निकल गए, पर उनका डॉग उस कार में रह गया था। तो उसके पिता उस डॉग को बचाने के लिए गए, पर वहाँ तूफान उनके बहुत करीब आ जाता है। वो उस डॉग को तो निकाल लेते हैं, पर वो उस तूफान के अंदर फंस जाते हैं। मैं चाहता तो उन्हें बचा सकता था, पर वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। उसके पिता ने उसे इशारे से मना किया कि उसे अपनी पावर्स को दुनिया को नहीं दिखाना है, और उस तूफान के अंदर उसके पिता चल बसे। पर उनकी कही बातें उसे अब भी याद है और वह उसे फॉलो करता है। लोइस कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर क्लार्क अपनी माँ के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि उसे पता चल गया कि वो कौन है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो रोने लगती है, और वो कहती है कि वो उसे छोड़कर तो नहीं जाएगा। क्लार्क कहता है, नहीं, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ आर्मी को सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें मिलती है। कुछ स्पेसशिप पृथ्वी की ओर आ रहे थे, और थोड़ी देर बाद सभी टीवी और रेडियो चैनल पे जनरल जॉर्ज का एक मैसेज आता है, जिसमें वो बता रहा होता है कि उनका एक आदमी उनके प्लेनेट पर है, तो वो उसे लौटा दे, वरना वो उन पर हमला कर देगा। जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचने लगती है कि उनके बीच एक एलियन है। सिचुएशन को समझते हुए कालेल खुद को उनके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आर्मी के पास जाता है। आर्मी वाले उसे हथकड़ी पहना कर ले जाते हैं। उसके सामने लोइस बैठी होती है, जो उससे पूछपरछ कर रही होती है। अब यहाँ लोइस इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले उसे ही पता चला था कि यहाँ पे एक एलियन है। दूसरी तरफ कांच में बैठे आर्मी वाले उनकी बातें सुन रहे होते हैं। कालेल उठकर वहाँ पर जाता है और वो कहता है कि उसे उनकी मौजूदगी का पता है, वो इसके आर पार देख सकता है। वो उनसे कहता है कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो यही बड़ा हुआ है। वो दुनिया को बचाने के लिए खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार है। वो वक्त आता है, जोड़ के दो साथी कालेल को लेने आते हैं। वो लोइस को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। लोइस साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उन्हें जॉर्ज के पास ले जाते हैं। कालेल उस मिस्टीरियस की को लोइस को दे देता है। लोइस को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और कालेल को जॉर्ज के पास ले जाते हैं। इस स्पेसशिप के एनवायरनमेंट के कारण कालेल बहुत कमज़ोर हो गया होता है, क्योंकि उसे पृथ्वी के सूरज के कारण पावर मिलती थी। जॉर्ज उसे कहता है क्रिप्टॉन ख़त्म होने के कारण वो सभी उस कैद से आज़ाद हो गए थे, और अब वो नया क्रिप्टॉन बसाना चाहते हैं, तो उन्हें कोडेक्स चाहिए, जिसके लिए वो कालेल को यहाँ लाए हैं। तुम एक क्रिप्टोनियन हो और मैं पृथ्वी को क्रिप्टॉन बनाना चाहता हूँ, जिसमें तुम मेरी मदद करोगे। और कोडेक्स के बारे में पूछता है, पर वो मना करता है कि उसे कोडेक्स के बारे में कुछ नहीं पता। जॉर्ज समझ जाता है वो उसे नहीं बताएगा। कालेल को कैद कर लेते हैं। जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लोइस को जहाँ बंद किया होता है, वहाँ उसे एक चिन्ह दिखाई देता है। वो उस की को वहाँ लगाती है, तो वहाँ जोरेल आ जाता है। लोइस उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे। वो बताता है ये स्पेसशिप उसी ने बनाया था, वो उनकी मदद कर सकता है। पहले तो वो इस स्पेसशिप का एनवायरनमेंट चेंज करता है, और वो लोइस को बताता है कि जॉर्ज को कैसे रोका जा सकता है, और वो उसे बाहर निकलने का रास्ता बताता है। वो सभी आदमियों से उसे बचाता हुआ एक छोटी स्पेसशिप से बाहर निकाल देता है, और फिर वो कालेल के पास जाता है। एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण कालेल फिर से खुद को पावरफुल महसूस करता है। जोरेल उसे स्पेसशिप पर मुक्का मारने के लिए कहता है। कालेल एक ही मुक्के में स्पेसशिप को तोड़ देता है। जोरेल कहता है कि वक्त आ गया है तुम्हें अपनी पावर दिखाने का और अपनी दुनिया को बचाने का, और वो लोइस को दिखाता है जो स्पेसशिप से पृथ्वी की ओर जा रही थी। वो स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला था। जोरेल उसे बचाने के लिए कहता है। कालेल वहाँ से बाहर निकलता है। सूरज की किरणें उस पर पड़ती है और वो खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है, और वो बहुत तेज़ी से लोइस की ओर उड़कर जाता है और वह उसे बचा लेता है।
दूसरी तरफ जॉर्ड कोडेक्स को ढूंढने के लिए कालेल की माँ के पास जाता है और वह उस स्पेसशिप के बारे में पूछता है, पर वह उसे नहीं बताती। जॉर्ड उसे मारने लगता है, पर यहाँ कालेल आ जाता है। वो जॉर्ड को उड़ा कर ले जाता है और कहता है, तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया, और वह उसे बहुत मारने लगता है, जिससे जॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है। पृथ्वी के एनवायरनमेंट में जॉर्ड फोकस नहीं कर पाता और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। कालेल उसे मारने वाला होता है, पर वहाँ जॉर्ड के बाकी साथी आ जाते हैं, जो कालेल पर हमला करके जॉर्ड को अपने साथ ले जाते हैं। और जॉर्ड के 2 साथी वहाँ वापस आते हैं। उनसे लड़ने के लिए उनके सामने कालेल खड़ा होता है, पर वहाँ आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं, जिन्हें ऑर्डर था इन तीनों को मारने का। वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जॉर्ड की एक साथी उन हेलीकॉप्टर पर हमला करती है और वो उन्हें नष्ट कर देती है। आर्मी के आदमी वहाँ से गिरने लगते हैं। कालेल वहाँ उन्हें बचा लेता है और उन दोनों एलियन से फाइट करता है, जिसमें वहाँ काफ़ी तबाही मचने लगती है। कालेल अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है और फाइनली एक वक्त आता है, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ आर्मी आ जाती है। वो कालेल को देखकर अपनी बंदूकें नीचे कर देते हैं। यहाँ सबको यकीन होता है कि कालेल उनका दुश्मन नहीं, उनका दोस्त है, और यहाँ से कालेल को दुनिया सुपरमैन कहती है, जो उनकी उम्मीद है। दूसरी तरफ जॉर्ड अपनी स्पेसशिप में वापस जाता है। उसका एक आदमी बताता है कि उसने कोडेक्स को ढूंढ लिया। कोडेक्स कालेल के डीएनए में है। वो उसे ज़िंदा या मुर्दा ला कर दे, वो कोडेक्स को निकाल लेगा। जॉर्ड उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके आदमियों को ऑर्डर देता है पृथ्वी पर जाने के लिए, और अब वो वक्त आ गया होता है पृथ्वी को क्रिप्टॉन बनाने का। उसके सभी आदमी 2 बड़ी मशीन लेकर पृथ्वी पर जाते हैं। जॉर्ड उस स्पेसशिप को लेने जाता है जो सुपरमैन के पास थी, जिसमें कोडेक्स की सब डिटेल है, और वहाँ जॉर्ज पृथ्वी के एनवायरनमेंट में फोकस करना भी सीख जाता है। दूसरी तरफ वो मशीनें पृथ्वी के दोनों छेड़ों पर चली जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। उन दोनों मशीनों में से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को नष्ट करने लगती है, जिससे वहाँ तबाही मचने लगती है। दूसरी तरफ लोइस आर्मी के पास पहुँचती है। सुपरमैन उस स्पेसशिप को लेकर आया होता है जिसमें वो आया था। लोइस बताती है सुपरमैन के पिता ने उसे बताया था कि इस स्पेसशिप को अगर उस मशीन से टकराएंगे तो वो मशीन नष्ट हो सकती है। सुपरमैन कहता है दूसरी मशीन को वो खुद नष्ट करके आएगा। वो वहाँ से चला जाता है। आर्मी वाले उस स्पेसशिप को अपने प्लेन में ले जाते हैं उस मशीन से टकराने के लिए। दूसरी तरफ सुपरमैन अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो उस मशीन को नष्ट कर देता है। और अब आर्मी की बारी होती है। वो स्पेसशिप को गिराने के लिए तैयार होते हैं, पर जॉर्ज वहाँ उस स्पेसशिप को लेकर आया होता है और वो उनके प्लेन को निशाने पर लेता है। पर वहाँ सुपरमैन आ जाता है और उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और वो अपने लेज़र से उस स्पेसशिप को नष्ट करने वाला होता है। पर जॉर्ज उसे मना करता है, ऐसा मत करना, इससे क्रिप्टॉन ख़त्म हो जाएगा। पर सुपरमैन कहता है क्रिप्टॉन पहले ही ख़त्म हो चुका है, और वो अपने लेज़र से उस स्पेसशिप को नष्ट कर देता है। आर्मी वाले उस मशीन पर हमला करने वाले होते हैं, पर जॉर्ज की एक साथी वहाँ आ जाती है और अपनी पूरी पावर से उन्हें रोकती है, जिससे वो स्पेसशिप को मशीन पर नहीं गिरा पाते हैं। और आर्मी का एक जनरल होता है, वो कहता है कि वो उस प्लेन को उस मशीन से टकरा देगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे वो मशीन नष्ट हो जाती है और उसके अंदर जॉर्ज के सभी साथी और आर्मी वालों की भी जान चली जाती है। और यहाँ एक ब्लास्ट होता है। इसमें लोइस बच जाती है, पर वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है। पर सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से आता है और लोइस को बचा लेता है, और यहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और अब कोई खतरा नहीं होता। पर अब भी एक खतरा है। वहाँ जॉर्ज आता है और वो सुपरमैन को कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने उसके सभी आदमियों को ख़त्म कर दिया और वो अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और यहाँ उन दोनों के बीच शानदार फाइट होती है। जॉर्ज भी अब फोकस कर पाता है, उसके पास सुपरमैन जैसी पावर होती है और वो सुपरमैन की तरह ही लेज़र निकालता है, जिससे वहाँ बिल्डिंगें तबाह होने लगती है। सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से उससे फाइट करता है। जॉर्ज उससे कहता है उसने पूरी लाइफ सिर्फ लड़ाई की है, इसके कारण वो इतनी जल्दी फोकस कर पाया। उसने इसके लिए तालीम ली है। तुमने कहा तालीम ली है। खेतों में वो दोनों एक दूसरे को तगड़ी फाइट देते हैं और एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ कुछ लोग होते हैं। सुपरमैन जॉर्ज को पकड़ लेता है, जिससे वो अपनी पावर का यूज़ ना कर पाए। पर जॉर्ज कहता है तुम इन लोगों को चाहते हो ना, मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा, और अपनी आंखों से लेज़र निकालता है। सुपरमैन उसे रोक रहा होता है, पर वो धीरे धीरे उन लोगों की ओर लेज़र ले जाता है।
सुपरमैन के इतने कहने के बाद भी वो नहीं रुकता, तो सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन मरोड़ देता है और ना चाहते हुए उसे मार देता है। उसे बहुत दुख होता है, वो रोने लगता है। वहाँ लोइस आ जाती है और उसे संभालती है। और अब काल-एल सुपरमैन बन गया होता है, जिसने पूरी दुनिया को बचा लिया और अब सब पहले की तरह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सुपरमैन को अब ऐसी जॉब चाहिए थी जहाँ से वो पूरी दुनिया पर नज़र रख सके और वो कोई भी मिशन पर जाए तो उसे कोई पूछे नहीं। इसके लिए वो न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब के लिए जाता है। वहाँ लोइस होती है, वो उसका वेलकम करती है और कहती है, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।